मिल्क केक, रवा केक, ना जाने कितने कितने सारे केक आप लोगों ने फ्रेंड ट्राई किया है। क्या कभी आप लोगों ने साबूदाना केक ट्राई किया है? अगर नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड आप देखकर ये समझ सकते हैं कि ये कितने ही टेस्टी और कितने ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। तो आप एक बार ये साबूदाना केक ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मज़ेदार ये खाने में लगते हैं। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ साबूदाना की बर्फ़ी। तो चलिए देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। तो एक मैंने फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने डाले हैं 1 कटोरी मूंगफली। तो मूंगफली को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसे हमें धीमी आंच पे अच्छी तरह से भून लेना है। हमें इतना भून लेना है कि इसके जो छिलके हैं वो बहुत ही आसानी से निकल जाए। तो फ्रेंड इसे हमें धीमी आंच पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना, अच्छी तरह से हमें इसे भून लेना है। तो इसे भूनने के बाद इसके छिलके जो हैं बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो ठंडा हो जाने के बाद इसके छिलके को आप निकाल लें, उसके बाद ही इसका हमें इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो ही चले। तो आप ये जो साबूदाना केक है, साबूदाना मिल्क केक बोले या आप इसे कुछ भी बोले, साबूदाना की मिठाई बोले, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही गज़ब की ये बनकर तैयार होती हैं और बिल्कुल ही बहुत ही कम सामानों से ये बनकर तैयार हो जाती हैं। तो चलिए हमारे मूंगफली अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो गए। अब ये थोड़े ठंडे हो जाए, उसके बाद इसके हमें छिलके उतार देना है। तो उसी फ्राई पैन में मैंने लिया है, जितने मैंने मूंगफली लिए थे उतने ही मैंने इसमें लिए हैं साबूदाना। तो साबूदाना को भी अच्छी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। और फ्रेंड ये तो है सावन स्पेशल। तो सावन में व्रत में आप इसे झटपट बनाकर खा सकते हैं या आप इसे बनाकर स्टोर कर रख सकते हैं, डेली डेली बनाने की झंझट से ही ख़त्म। तो आप इसे अच्छी तरह से फ्राई कर ले। ये अच्छी तरह से सूखे फ्राई हो जाते हैं बहुत ही आसानी से। और इसके जो बर्फ़ी बनेंगे पूछिए मत फ्रेंड, कितने ही टेस्टी और कितने ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होंगे। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें और बिल्कुल ही बहुत ही घर के सामानों से, कम सामानों से ये हमारे मिठाई मुँह में घुल जाने वाली मिठाई हमारी ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये अच्छी तरह से देखिए फ्रेंड, ये अच्छी तरह से फ्राई हो ही चले हैं। तो इसे अच्छी तरह से फ्राई हो जाए उसके बाद हमें इसे ठंडा कर लेना है। उसके बाद ही हमें इसे ग्राइंडर जार में डालकर इसे हमें बारीक पीसना है। इधर मैंने दूध रखे हैं, दूध हमारे ये हैं 500 ग्राम। तो इसे हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे। हमें इसे इतना उबालना है कि ये उबलते हुए इसका आधा हो जाए। उसके बाद ही हम इसमें और भी सामान इसमें मिलाएंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो इधर हमारे दूध भी अच्छी तरह से उबल रहे हैं और इधर हमारे साबूदाना भी हैं, वो भी ठंडे हो गए हैं। तो इसे हम एक ग्राइंडर जार में डालकर इसे हम एकदम बारीक सा पीस लेंगे। जितना हो सके फ्रेंड इसे आप एकदम बारीक पीस लें। बारीक ही में आपका ये जो हमारे मिठाई बनेंगे वो बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और इधर मैंने मूंगफली के भी छिलके को बहुत ही आराम से ये निकल जाते हैं। फ्राई हो जाने के बाद इसके छिलके को उतार लें और इसे आराम से बारीकी से पीस लें। और इधर आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारे जो दूध थे, जो मैंने दूध भी रखे थे चूल्हे पे, वो भी आधा हो गए हैं। तो इस तरह से हमें आधा हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो ये आधा किलो आप इसमें ज़रूर से ज़रूर आप इतने दूध डालें तो ही हमारे जो ये मिठाई बनेंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे। एकदम आप इसे खाएंगे एक बार में ये मुँह में घुल जाने वाली ये रेसिपी है, ये मिठाई हमारी बनकर तैयार होगी। तो इसमें मैंने लिए हैं 1 कटोरी चीनी, लेकिन मैंने 1 से 2 चम्मच इसमें से रख लिया है। लेकिन इतने चीनी हमारे एकदम परफेक्ट माप है। आप इस तरह से इतने डाल दें और इसे डालकर चीनी को अच्छी तरह से हमें फिर से थोड़े से पका लेना है। ये थोड़े से और अच्छे से ये कुक हो जाए कि हमारा जो भी मिल्क केक बने, हमारे चाशनी बने, वो चिपचिपे से ना हो। तो ये अच्छी तरह से आप इसे अच्छी तरह से एक बार और इसे उबाल लें। तो चलिए इस तरह से हो जाए तो हमें कर देना है चूल्हे को बंद। और अभी हम इसे साइड में रखते हैं। उसके बाद मैंने फिर से एक फ्राई पैन रखे हैं। फ्राई पैन हमारे गर्म हो जाए तो उसमें मैंने डाला है घी। तो घी को भी मैंने लिए हैं आधा कप, आधा प्याला के बराबर, आधा कटोरी बोलिए आप जो भी बोलिए, या ज़्यादा से ज़्यादा ये चम्मच से होंगे 4 से 5 छोटे चम्मच से ये हमारे घी हैं। तो घी हमारे गर्म हो जाए तो जो मैंने बारीक पीस कर रखे थे साबूदाना और मूंगफली, उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे डालकर थोड़े से अच्छे से और हम इसे फ्राई कर लेंगे। वैसे तो ये हमारे फ्राई हो ही गए थे
लेकिन फिर भी इसे घी में डालकर थोड़े से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये चिपके नहीं, क्योंकि हमारे जो साबूदाना है वो चिपकते हैं। तो आप इसे घी में थोड़े से फ्राई कर लेंगे 5 मिनट के करीब, तो ये चिपकेंगे नहीं और बहुत ही आसानी से ये बर्फ़ी हमारे बनकर तैयार होंगे। बहुत ही आसानी से निकल भी जाएंगे, चिपकेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच से थोड़े कम मैंने इसमें डाले हैं इलायची पाउडर। तो आप इलायची पाउडर इसमें ज़रूर से ज़रूर डालें, इससे और भी हमारे बर्फ़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और भी ये मज़ेदार खाने में लगेंगे। तो इसे इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है, इसका कलर हमें चेंज नहीं होने देना है फ्रेंड, इसे धीमी आंच पे ही हमें इसे फ्राई करना है। और यहाँ जो मैंने दूध को रखे थे वो अब हम इसमें डाल देंगे और चूल्हे की आंच को कर ले धीमी। अगर आप धीमी आंच नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपके हाथ जलने की संभावना है, इसलिए हाथ धीमी आंच करके ही आप दूध डालें। आप दूध डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। तो इस तरह से आप इसे चलाते रहें। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इसके तले से भी घी निकल रही, रिलीज़ हो रही है। तो ये हमारे एकदम इसे अब बर्फ़ी का शेप देने के लिए, ये जमने के लिए एकदम बिल्कुल भी तैयार है। तो इस तरह से घी छोड़ने लगे पैन में तो आप इसे उसी वक्त इसे किसी बर्तन में, थाली में, ट्रे में आप इसे सेट कर दें। ये बिल्कुल ही जमने के लिए तैयार है फ्रेंड। तो इस तरह से ये बहुत ही आसानी से ये बनकर बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाते हैं। साबूदाना बर्फ़ी ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैंने इसे एक ट्रे में डाला है। आपको इसमें तेल घी ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो इसे अच्छी तरह से दाब दाब कर अच्छी तरह से इसे एक जैसा बराबर कर ले, अच्छी तरह से इसे मिला ले कि अच्छी एक जैसा ये हो जाए, चिकना इसका शेप हो जाए। इसे अच्छी तरह से चम्मच से दाब दाब कर आप इसे मिला लें और इसे अच्छी तरह से आप इसे सेट कर लें। तो इस तरह से हमें दाब दाब कर इसे सेट कर लेना है फ्रेंड, और इसे आप 1 घंटे इसे आप इसको इसी तरह से छोड़ देना है कि ये जम जाए। तो ये मिठाई जो भी बनाएंगे, अगर कोई भी न्यू भी बना रहे हैं तो उनसे भी ये ख़राब नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छे कोई भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो इससे अब हम शेड ये हमारे हो गए हैं। तो आप इसके ऊपर काजू वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने काजू तो नहीं डाला है, लेकिन मैंने इसमें सिल्वर लीफ है वो मैंने डाले हैं। अगर आपके पास है तो आप इसे डालें और लगा ले, या नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही इतने ही स्वादिष्ट लगेंगे खाने में कि आप इसे एक बार ट्राई करेंगे फ्रेंड तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए अब इसे रख देते हैं 1 घंटे के लिए। तो चलिए अब मैंने तो 1 घंटा हमारा हुआ नहीं, मैंने इसे आधे घंटे में ही इसे कट कर दिया था, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं थे। आप इसे 1 घंटा रख देंगे तो ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे, या आप इसे काट करके भी रख देंगे तो ये अच्छी तरह से सेट हो ही जाएंगे। तो चलिए अब मैं इसे देखती हूँ। हमारे तो अभी 30 मिनट के करीब हो ही गए हैं। तो इसे काट कर मैं देख रही हूँ कि अच्छी तरह से सेट हुए हैं कि नहीं, लेकिन फ्रेंड ये लग रहे हैं कि अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। तो चलिए इसे अच्छी तरह से सेट कर लें और इसे जिस आकार में आपको काटना है, बर्फ़ी के आकार में आपको काटना है या जिस आकार में आपको काटना है उस आकार में आप इसे काट सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये कितनी आसानी से ही जम गए। ये आधे घंटे में भी हमारे कितनी अच्छी तरह से जमकर ये हमारे मिठाई तैयार हो गए हैं। तो आप इसे जब चाहें बना सकते हैं। अभी तो सावन चल रहे हैं, व्रत में आप इसे आराम से खा सकते हैं। आप इसे बनाकर रखकर फ्रीज में रखकर स्टोर कर आप इसे खा सकते हैं, या जब दिल चाहे आपका आप इसे फटाफट से बनाकर आप इसे सर्व कर सकते हैं, आप इसे खा सकते हैं। बहुत ही गज़ब की ये हमारे मिल्क केक, ये हमारे साबूदाना केक बनकर तैयार हुए थे फ्रेंड। तो आप इसे जो भी नाम दें, जिस भी नाम से आप बोले, ये जिस भी नाम से हो, लेकिन खाने में तो बहुत ही टेस्टी और एक बार आप मुंह में डालते के साथ ये घुल जाने वाली मिठाई है। तो बहुत ही मज़ेदार की ये बनकर तैयार हुई थी। तो आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज, बहुत ही, अब क्या मैं बोल सकती हूँ, कितने ही ये टेस्टी और कितने ही ये मज़ेदार और बिल्कुल कम समय में कम सामानों से ये बनकर तैयार हो गई। तो चलिए हमारे साबूदाना केक, साबूदाना स्वीट्स हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है, अगर हमारे बनाने का तरीका आपको पसंद आया तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नई रेसिपी में, नई वीडियो में। बाय बाय।